हाय वेलकम गाइस, वेलकम इन अ न्यू व्लॉग गाइस। एंड अभी जो है संडे है भाई, आज का दिन, और अभी मैं निकल रहा हूँ भाई अपने घर गुड़गांव। एंड सब कुछ तैयारी हो चुकी है, तुम्हारा भाई भी पूरी तरीके से देख लो तैयार हो चुका है, और अपना बैग भी मैंने यहाँ पर पैक कर लिया है। बस ये लीड लेना है हाथ में एंड दैट्स फाइनल गाइस। बस अब हमें निकलना है। और ये तुम्हारा नीसी जाते जाते भाई मैगी का डिमांड कर गया था, तो उसको मैगी खिला दिया मैंने, और मैंने भी खा ली। भाई भाई थोड़ा तो बचाना था, रुक जा। ये बहुत गलत बात है। अमेजिंग गाइस। मतलब मैगी को यार कोई रिप्लेस नहीं कर सकता मतलब। तो भाई अब निसी यहाँ पर अकेला रहेगा अभी हॉस्टल में भी। एक दिन के लिए जाने रहे हैं। तो भाई याद नहीं आई वैसे ही पूरे दिन रहते नहीं है, रात को तो मिलता हूँ हमेशा, एक दो घंटे के लिए देखता हूँ, फिर सुबह तो चले ही जाते हैं। चल कोई बात नहीं। तो भाई ठीक है, निकलते हैं भाई। अब निसी को बाय बाय करेंगे एक दिन के लिए। अब आऊंगा मैं कम से कम 2-1 दिन के बाद, ठीक है। चल ब्रो। कितना बुरा लग रहा है। क्यों बुरा क्यों लग रहा है भाई चलो ठीक है, जा रहे हैं, पैसे भी तो नहीं होने चाहिए ना हमें काटने के लिए। भाई? देखो इसको मैं पैसे दूंगा ना, ये फिर घूमने लग जाएगा। जैसे मैं तेरे को थोड़े बहुत तो दे ही दूंगा, ताकि तू अपने 1-2 रुपए की टॉफी खा सके। इतने तूने मैगी में बचा लिए होंगे, अभी तो तू खुद ही बोल रहा था। तो भाई देखो हॉस्टल में, भाई देखो हॉस्टल में 3 टाइम का खाना, 2 टाइम का चाय, और रहने के लिए इतना 5 स्टार जैसा होटल, और आरओ का फिल्टर वाला पानी, सब कुछ उधर को छोड़ के दे जाके, मतलब छोड़ के जा रहा हूँ मैं। और क्या चाहिए तेरे को? तो अभी का सीन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि अभी मैं यहाँ से जाऊँगा डायरेक्टली दिल्ली। यानी कि पहले जाना है मुझे यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर। पहले मेट्रो पकड़ूंगा, ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन उतरूंगा, फिर वहाँ से 15-20 मिनट का पैदल का रास्ता है, वहाँ से पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से फिर कोई जाती नहीं है, कोई ऑटो वगैरह नहीं है। और जो रिजर्व करके जा रहा होता है तो वो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। 10-1 मिनट में पहुंच ही जाता हूँ यार, पैदल क्यों खामखा लेना, क्योंकि मिलता भी नहीं। दिक्कत की बात ये है कि वो मिलता भी नहीं है उस रूट पे ना जल्दी ऑटो। तो अभी तक मैं 2 बार गया हूँ, तो मेरे को पैदल ही चलना पड़ा है। तो बस वहाँ पर जाऊँगा, इसलिए अभी निकल रहा हूँ कम से कम 1.5 घंटे पहले मैं। और वहाँ से निकल के सीधा दिल्ली उतरूँगा कश्मीरी गेट, एंड फिर अपने दोस्त के पास रुक करके फिर वहाँ से जाना है मुझे डायरेक्टली नेहरू प्लेस में जाकर के सामान वगैरह खरीदूँगा। फिर चलो तुम्हें पता लग जाएगा, वहाँ जा करके बताऊँगा आपको सारी चीज़ें। एंड नेहरू प्लेस में जो मुझे कुछ काम है, जो सामान वगैरह मेरे को लेना है ना, जो मैं सेटअप वेटअप कर रहा हूँ, वो आपको मैं बताऊँगा रास्ते में। चलो फटाफट से निकलते हैं, मिलता हूँ आपको डायरेक्टली बस स्टॉप पे। तो भाई उतर चुका हूँ यहाँ पर मेट्रो स्टेशन पे, और अब यहाँ से जाना है मुझे डायरेक्टली ना बस स्टॉप पे। तो भाई मतलब यहाँ से ना मैं सीधा उतर गया यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर, और ट्रांसपोर्ट नगर से अब देखता हूँ वहाँ से मेरे को अगर ऑटो मिल गया ना, तो मैं इस बार तो मैं ऑटो में बैठ के जाऊँगा अगर मिला तो, क्योंकि वो ना थोड़ा अंदर सा रास्ता है, तो डायरेक्टली ना मिलता नहीं है जल्दी। अभी ना मैंने जैकेट डाला हुआ था, मैंने जैकेट उतार दिया भाई, क्योंकि एक तो गर्मी लगने लग गई इतनी ज़्यादा कि पूछो ही मत। और ये है भाई मेन ट्रांसपोर्ट नगर चौक, जिस रोड पे अभी मैं आ रहा हूँ ना, ये सर्विस लेन है यहाँ की। तो मुझे यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर यहाँ से भी ना पैदल जाना है। और भाई मुझे लग गई है भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से भूख, क्योंकि भाई 8:30 साढ़े 8 तक मैं खाना खा लिया करता था, और 8:30 बजे से तक भाई मैं रुक ही नहीं सकता था, तो 7:30 बजे मेरे को निकलना पड़ा। तो अब सीन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि भाई अब मुझे जहाँ पर जाऊँगा ना जिस स्टॉप पे, तो उस स्टॉप पे ही भाई एक बहुत उम्दा ढाबा है भाई, क्या बताऊँ तुम्हें, इतना ज़बरदस्त ढाबा है ना। वहाँ सारे ट्रक ड्राइवर्स खाते हैं, और भाई मैंने एक बार खाया था भाई, कसम से मज़े आ गए थे। यहीं पे ही है वो, तो मैं कोशिश करूँगा अगर मेरे पास टाइम अगर बच गया ना, तो यहीं पे खाना खा के जाऊँगा मैं। और पहले ना भाई इस वाली स्ट्रीट लाइट पे ना बिल्कुल लाइट नहीं थी, और भाई अब यहाँ पर लाइट लग गया तो थोड़ा सा सेफ सा लगता है। लेकिन लास्ट टाइम जब आया था ना भाई पूरा अंधेरा था, पूरा का पूरा। अब भाई आगे देखो फिर से अब अंधेरा ही अंधेरा है, तो आगे मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्योंकि शूट नहीं कर पाऊँगा, फिर दिखेगा ही नहीं कुछ। तो चलो भाई अब डायरेक्टली आपको मिलता हूँ वहीं पर ही। तो भाई पहुंच गया हूँ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर। ये पीछे देख रहे हो बसेस वगैरह सारी खड़ी है, और उसके पीछे ना बस उसके पीछे ही ना ढाबा है, मैं दिखाता हूँ अभी। यहीं पे भाई सारे के सारे जो बस वाले या ट्रक ड्राइवर्स हैं ना, यहीं पे खाते हैं। मैंने एक बार खाया था भाई, मज़े आ गए थे भाई खा करके ना, बिल्कुल देसी सा फील होता तुम्हें खाने के बाद। ऐसा लगेगा कि बिल्कुल घर का खाना खा रहे हो, बिल्कुल वो छौके हुए दाल, वो भाई साहब घर वाली पूरी फील आएगी, वो मिर्च स्पाइसी। तो अभी मैं दोबारा से ट्राई करने वाला हूँ अभी। तो अभी ना मैं 1 घंटे पहले पहुँच गया हूँ, और अभी बस आई भी नहीं है, बल्कि मुझसे भी पहले आ गया हूँ मैं। तो अच्छा टाइम है भाई, भूख भी लगी थी, खाना भी खा लेंगे, क्योंकि भाई रास्ते में तो वैसे ही कुछ मिलना नहीं है। तो चलो फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं। ये सारा भाई ढाबा है, इसके ना उस तरफ भी सारे लोग बैठे हुए हैं, और भाई ये रात भर चलता रहता है, 24/7 है शायद इनका ना, 24 घंटे चलता ही रहता है इनका ढाबा। जो तो मैं आगे चल के दिखाता हूँ थोड़ा। ये देखो भाई, ये इनका ढाबा है, ये इनका भट्टा लगा रखा है भाई, ये देख रहे हो। और ये सारा भाई इधर भी लोग ही लोग हैं, बैठ के खाते रहते हैं। और ये सारा ना एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया है, ये ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, एक्चुअल ट्रांसपोर्ट नगर है, जहाँ पर ट्रक्स वगैरह, और इसी के जस्ट पीछे बस स्टॉप है। और मैं बैठा हूँ भाई यहाँ से बिल्कुल सबसे दूर,
बिल्कुल डिफरेंस बनाते हुए। तो भाई ये यहाँ पर अभी ये देखो क्या देखे गए हैं, ये भाई मूली और मतलब सैलेड टाइप का आप मान लो ये। बाकी भाई तुम्हारे भाई का भी देखो खाना आ गया है। ये मंगवाया था मैंने दाल मखनी, ओ भाई ये देख रहे हो मखाने, इसके नीचे भाई ये देखो बटर, और भाई ये है रोटी। इनकी रोटी बिल्कुल भाई अलग होती है, देख रहे हो ढाबा वालों की अलग ही किस्म की रोटी है भाई और ये भाई सलाद। ठीक है चलो फटाफट से खाता हूँ मैं ऐसे एंड फिर निकलते हैं। और बस वालों का फ़ोन भी आ गया वैसे। खाना रियली में भाई बहुत बढ़िया बनाया है इन्होंने भाई, अलग ही टेस्ट आता है ढाबे वालों को खाने का, नहीं है कहने की बात नहीं है। चलो मैं खाता हूँ फटाफट से, फिर मिलता हूँ आपको डायरेक्टली अब बाद में ही। ओके तो चलो भाई खाया हुआ हो चुका है और भाई सीधा चलता हूँ बस पे, क्योंकि बस वालों का 2 बार फ़ोन आ चुका है मेरे पास ना अभी तक। तो चलते हैं फटाफट से एंड डायरेक्टली मिलूंगा दोस्तों अब सीधा कश्मीरी गेट मेट्रो यानी कि बाहर ही। ठीक है और बताओ आपको मेरी बिल कितने का आया, यानी कि जो मैंने खाया उसका टोटल बिल कितने का है? मात्र दोस्तों 90 रुपीज़ का, समझ रहे हो। दाल मखनी भाई औसम खाना था भाई साहब, बिल्कुल मतलब कि पेट भर के खाया। 4 रोटी मंगवाई थी, 3 रोटी खा पाया मैं और चौथी का आधे के बाद भाई पूरा पेट में बिल्कुल फुल हो गया। मतलब ऐसा खाना भाई मैं खाना चाह रहा था, मैं लिटरली बताऊँ आपको। तो चलो भाई ठीक है खा लिया, बहुत बढ़िया। कभी आओ ट्रांसपोर्ट नगर तो भाई बार ट्राई करना ढाबे को, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है चलो मिलता हूँ डायरेक्टली आपको दोस्तों कश्मीरी गेट पे। ठीक है मतलब कि सीधा बस पे भी नहीं दिखाऊंगा, ये देखो जिंग बस लिखा आ रहा है ना। और भाई ये रही मेरी बस, इसी बस में मेरे को जाना है। जिंग बस से मैंने बुकिंग कराया था। तो ये वाली भाई मेरी सीट है, जस्ट बिहाइंड ड्राइवर सीट। चलो भाई यहीं से ऊपर चढ़ना है मेरे को। चलो मिलते हैं दोस्तों डायरेक्टली दिल्ली में। और भाई फाइनली दिल्ली उतर चुका हूँ और अभी उतरा हूँ मैं यहाँ पर ग्रीन पार्क में। और भाई कितनी प्यारी ठंड है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड सी है यहाँ पर एक। ओह भाई, और भाई अगर मैं लखनऊ में होता ना यही चीज़ अभी, तो यहाँ पर भाई बढ़िया सी चाय की दुकान होती है और चाय पी रहे होते। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई दुकान कुछ भी खुली नहीं है। देखते हैं अगर कोई आगे मिला ना तो पियेंगे भी। यार मास्क हटा लिया मैंने। तो क्या है ना कि दिल्ली और गुड़गांव की ना ठंड में अगर ठंड अगर हल्की भी होगी ना, तो यहाँ की ठंड ना हल्की चुभन सी भरी होती है। मतलब कि ऐसा लगेगा कि चुभ सा रहा हो ठंड ना आपको। लेकिन ऐसा ना मतलब कि लखनऊ वगैरह के साइड में और कहीं पे ऐसा नहीं होता। तो भाई अभी आ गया हूँ मैं नेहरू प्लेस। अब जिस काम के लिए मैं आया हुआ हूँ यहाँ पर, मैं मतलब लखनऊ से दिल्ली, तो यहाँ पर मुझे लेना है अभी ग्राफिक कार्ड। और ग्राफिक कार्ड जो है जो मेरे को लेना है ना, अब वो लेने के लिए जाना है। और बस ये है कि भाई वो स्टॉक में मिल जाए, क्योंकि भाई अभी ग्राफिक कार्ड की और कंप्यूटर पार्ट्स की शॉर्टेज इतनी ज़्यादा चल रही है ना, पर्टिकुलरली केवल ग्राफिक कार्ड की शॉर्टेज बहुत ही ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो अभी भाई बस पैसे निकालना है यहाँ से PNB बैंक से, और पैसे निकाल करके डायरेक्टली चलेंगे। जस्ट इसके पीछे ही नेहरू प्लेस मार्केट है, जो एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट इसे कहा जाता है। तो वहाँ से लेते हैं, पहले पैसे निकालेंगे एंड उसके बाद सीधे चलते हैं सामान लेने के लिए ग्राफिक कार्ड। और आपको फिर पूरा का पूरा सिनेरियो बताऊंगा कि क्या कैसे क्यों ग्राफिक कार्ड वगैरह सारी चीज़ें ले रहा हूँ ना मैं, वो सारी चीज़ों को बताऊंगा आपको, लेकिन नेक्स्ट वाली वीडियो में। फिलहाल मैं आपको ग्राफिक कार्ड लेता हूँ और दिखाता हूँ कि भाई कौन सा ग्राफिक कार्ड है और कितने का पड़ा है, और आप लोग कहाँ से ले सकते हो जो आपको एक बेस्ट प्राइस में मिल जाए। ठीक है गाइस। सो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पर देखो 2 ग्राफिक कार्ड हमने यहाँ पर ले लिया है एंड 3070 Ti। तो आप लोगों को चल के बताऊंगा जो भी प्राइसेस वगैरह कैसे क्या रहे हैं ना, वो आपको चल के बताऊंगा वहाँ पर गाड़ी में। ठीक है फिलहाल पैक हो गया, पेमेंट वगैरह थोड़ा रह गया, बस वो अभी कंप्लीट करेंगे अभी हम इसको। तो भाई यहाँ पर भैया अभी चेक करा रहे हैं, देख रहे हैं अभी यहाँ पर हम इसको खोल करके सारी चीज़ें सब। अरे ना कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना स्क्रिप्टिंग थोड़ी चलनी है हमारी, आप खोल लो बस इसे। तो भाई ये रहा भाई अपना सेक्सी सा डब्बा। हाँ तो पैकेजिंग तो देख कितनी ज़बरदस्त दे रखी है। तो भाई ये अपना मिल जाता है, मैं यहाँ पर कुछ केबल से तो छोड़ो, मेन तो अपना ये है भाई ग्राफिक कार्ड। ओए भाई यार ये तो बिल्कुल औरस की तरह है, बिल्कुल हैवी सा है ना। हाँ बिल्कुल औरस वालों का भी सेम इसी तरीके से ही हैवी है उनका भी। भाई क्या मतलब दिखने में लग रहा है भाई कार्ड, फ्रेमिंग्स वगैरह। ये तो खैर मैं इसको निकाल दूंगा, हीट सिंकर्स को नहीं है। और ये है भाई कंप्लीट जोटेक का, ये साइड में लाइट्स LEDs वगैरह हैं यहाँ पर ये। और ये ना मतलब जोटेक का सबसे टॉप मॉडल है 3070 Ti में, जो होलो ब्लैक करके आता है, ये देख रहे हो ये नाम है। तो ये वाला भाई कंप्लीट कार्ड है। चलो ठीक है भैया, ओके कोई दिक्कत नहीं है, रख दो इसको। तो बाकी ऑल्स गुड गाइस, अभी चल के आप लोगों को दिखाएंगे और जो सेटअप वेटअप करने वाले हैं ना, वो भी चीज़ें आपको मैं भी बताऊँगा। बाकी ये देखो भाई एक यहाँ पर एक और रिग बनने लग रहा है। ये कौन से वाले कार्ड लगाए फेस में आपने बताया था? 6600 XT वो वाला कार्ड है भाई, AMD का चिपसेट है भाई इसके अंदर। वैसे इसमें क्या टोटल मेगा कितना देगा इसमें? 35।
सही है, 4 लाख के बजट में मतलब बढ़िया निकाल के दे रहा है। AMD के ऊपर भाई कम्प्लीटली बिल्ड है ये, 4 लाख के कुछ करीब का अराउंड में इनका बना है भाई टोटल रेग ये। बाकी भाई ये 2 चीज़ हमने ले लिया है। ये राइजर केबल है भाई V10 8 कैपेसिटर्स वाली, तो थोड़ा थोड़ा लोगों को ना आइडिया हो ही जाएगा कि मतलब किस चीज़ के लिए लिया जा रहा है। बाकी एक कम्प्लीटली घर पे चल के बताता हूँ आपको, है ना। मतलब लेना तो और भी थे बट अभी कुछ चीज़ों की वजह से अभी हम रुक गए हैं, तो बताऊँगा आपको सारी चीज़ें। भाई दिल्ली की पार्किंग कितनी तो मतलब इतनी हौच पौच है ना कि कहने की बात नहीं है। अब ये देखो तुम भाई, सब रोड पे लगा पड़ा है पार्किंग में, और ये हमारी ग्राफिक कार्ड खड़ी है, ये गाड़ी, और ये भाई आगे पीछे पूरी की पूरी गाड़ी खड़ी है। तो गाइस ये हमारा कमाऊ पुत्र, अब इसको अंदर रखेंगे फटाफट से। हाँ चलो भाई दिल्ली भी ना बिल्कुल अलग ही हो रहा है। रात में तो इतनी ठंड होती है और भाई दिन में इतनी गर्मी। बताओ मतलब इसमें भी मेरे को इतनी गर्मी लग रही है, पसीना पसीना हो गया मैं बिल्कुल ना, जैकेट उतारना पड़ गया अभी। और ये देखो भाई, ये पार्किंग अब निकालने लग रहे हैं, ये फंसा पड़ा है भाई। बहुत बुरा हाल है भाई नेहरू प्लेस का जो नहीं है। और गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा ही है वैसे ना दिल्ली में। हाँ भाई निकाल रहे हैं। तो चलो भाई आ गए भाई। पार्किंग की बड़ी दिक्कत रहती है भाई, हर जगह ही नहीं है। मतलब जहाँ पर इसकी पार्किंग थी वहाँ पर किसी और ने खड़ी कर रखी है। चलो कोई नहीं, मास्क उतार दो यार, एक तो मास्क की वजह से नहीं आवाज़ भी नहीं आती पूरी अच्छी तरीके से। ये देखो भाई अपना सारा का सारा सामान। तो खैर ये बताता हूँ आपको क्या है ये सारा भाई। ये दोनों राइजर केबल्स हैं भाई, ये ग्राफिक कार्ड इसके अंदर कनेक्ट होगा। और ये दो भाई स्प्लिटर्स हैं, ये बेसिकली 8 पिन्स वाले, ये ग्राफिक कार्ड्स के लिए ही हैं। ओवरऑल ये जो दोनों ग्राफिक कार्ड्स हैं ना, ये मुझे पड़ा है लगभग 1,03,000, यानी कि मुझे थोड़े बहुत और कम हो गए थे, ज़्यादा नहीं है। बट जोटेक का 3070 Ti एक कार्ड, हाँ नहीं भाई ये दोनों नहीं है, एक कार्ड पड़ा है 3070 Ti RTX सीरीज की 8GB वाली। ये पड़ा है 1,02,500 रुपये का सिंगल कार्ड, यानी कि 2,05,000 रुपये के टोटल 2 कार्ड्स पड़े हैं ये। बाकी ओवरऑल भाई कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस वक्त तो भाई प्राइसिंग अभी इतनी ज़्यादा है ग्राफिक कार्ड्स की ना कि तुम कहने की बात नहीं है। मतलब सोच रहे हो कि यही ग्राफिक कार्ड अगर कुछ और भी लेते किसी मतलब और भी दुकानों में, एक सेम ग्राफिक कार्ड 15,000 के बिकने लग रहा है। सेम ग्राफिक कार्ड हो सकता है कि इससे कम भी दे रहा हो कोई ना कोई, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त प्राइसिंग इतनी ज़्यादा हायर है ग्राफिक कार्ड, और ख़ास तौर से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो माइनर्स हैं जो माइनिंग वगैरह कर रहे हो, और मतलब माइनिंग से तो खैर मुझे नहीं लगता इतना खास अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि इस वक्त अभी जो कॉपर की प्राइसेस है आपको पता ही है, बहुत ज़्यादा प्राइसिंग हायर हो ही रखा है अभी इस वक्त। तो कोई भी चिपसेट्स वगैरह की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल ही रही है अभी। और जो मैंने ये लिया है जोटेक का, ये भाई होलोबैक सीरीज है, ये टॉप मॉडल है, मॉडल क्या कह सकते हो, मतलब टॉप सीरीज़ है गेमिंग का, क्योंकि चिपसेट्स तो देखो सेम ही होते हैं सारी चीज़ें, और थोड़ा सा इन्हांस कर देते हैं टेम्परेचर में और 1-2 चीज़ों में, और प्राइसिंग इसकी बढ़ जाती है। ये कम्प्लीटली मेरे नवनीत कुमार वाले चैनल पे मैं इसको डालूंगा, रिग सेटअप करके क्या प्रॉफिट, कैसे क्या चीज़ें फलाना ढिमकाना निकल रहे हैं, टोटल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं इसका दूंगा आपको। फिलहाल क्योंकि ये व्लॉगिंग वाले चैनल पर डलने वाला है, तो अभी मैं यहाँ से डायरेक्ट निकल रहा हूँ गुड़गांव। कुछ भूख लगा है भाई, खाना खाते हैं एंड सीधा निकलते हैं ऐसे सीधा घर भाई। बहुत मतलब कि कल का आया वो भाई, घर ही नहीं गया हूँ मैं अभी तक कल से, क्योंकि कल भी कुछ पेमेंट की दिक्कत आ गई थी, लिमिट वगैरह की प्रॉब्लम थी, और आज जाकर के वो कंप्लीट हुआ है, और आज जाकर के फाइनली हमारे पास जो है ये आया है। चलते हैं भाई, खाना खाते हैं, डायरेक्टली मिलते हैं आपको सीधा गुड़गांव में। और लाइका का भाई रिएक्शन देखना यार, भाई कितनी बड़ी हो गई है, मतलब वो कल मैंने देखा था उसे। चलो भाई एक्साइटमेंट है भाई, कई महीने तो हो ही गए होंगे ऑलमोस्ट घर गए हुए। मिलते हैं दोस्तों भाई से, ठीक है चलो।